पटना में स्टैंड रोड स्थित आरएलजेडी के पार्टी कार्यालय में शनिवार को समाजवादी नेता शरद यादव की जीवनी पर पुस्तक का विमोचन किया गया, साथ ही जयंती मनाई गई। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शरद यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व महासचिव तथा शरद यादव सड़क से संसद तक पुस्तक के लेखक रामपुकार सिन्हा भी मौजूद रहे। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब शरद यादव का निधन हुआ तो देश भर के नेता इकट्ठा हुए, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि जिसको सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया उन लोगों ने अंतिम दर्शन करना भी जरूरी नहीं समझा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार आज तक किस तरह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ किस रूप में व्यवहार करते रहे हैं, एक उदाहरण शरद यादव ही नहीं है। तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों को दुर्गति की स्थिति में पहुंचाने का जिस तरह से काम अब आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको दुर्गति की स्थिति में पहुंचाकर ही दम लेंगे। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ किस रूप में व्यवहार करते रहे हैं, कोई अकेले शरद जी उदाहरण नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ क्या हुआ, महान समाजवादी, दुनिया के बड़े समाजवादी नेता के रूप में उनको भी हम सब लोग जानते रहे। किस तरह से उनके साथ भी व्यवहार हुआ सब लोग जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उस पार्टी की सेवा की जब समता पार्टी बनी, तब से लेकर बाद के दिनों में। लेकिन किस तरह से उनको बेइज्जत करके हर तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया, इतिहास इस बात को याद रखेगा। फिर बाद में शरद यादव जी के साथ जब शरद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, जॉर्ज साहब के बाद उनके साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए सबके साथ लगभग उसी तरह का व्यवहार। बाद में चलकर शरद जी के बाद कोई और व्यक्ति भी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। अब राजनीतिक रूप से विश्लेषण अलग है कि क्या उनका रोल रहा, लेकिन पार्टी ने उनको भी उसी तरह से निकाल कर बाहर किया। अब आज की तारीख में कोई और व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस पार्टी का। तो आज जो व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके पहले जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए नीतीश जी को छोड़ करके, सबको उसी तरह से दुर्गति की स्थिति में पहुंचाया गया। जैसा कि हमने कहा कि आदमी के कर्मों का फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। तो तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों को उस दुर्गति की स्थिति में पहुंचाने का काम जिस तरह से हुआ, आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, जिस व्यक्ति ने तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों को पहले दुर्गति की स्थिति में पहुंचाने का काम किया, अब आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको दुर्गति की स्थिति में पहुंचाकर ही दम लेंगे। यह बात अब साफ साफ दिख रही है को आपने उस दुर्गति की स्थिति में पहुंचाया, अब आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको दुर्गति की स्थिति में पहुंचाएंगे। आदरणीय नीतीश जी, इस बात को लिख करके रख लीजिए। इसलिए हमने कहा कि पहले तो तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों को ये दुर्गति की स्थिति में पहुंचाते रहे, अब ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी को मिला है जो अब इनको दुर्गति की स्थिति में पहुंचाए बिना नहीं मानेगा। वह लगता है कि एक तरह से उन्होंने संकल्प ले रखा है।
तो शरद जी को याद करते हुए हम लोगों को उनका जब इतिहास अंतिम दिनों का ध्यान में आता है तो मन में दुख भी होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें शरद जी से सीखने की भी जरूरत है। शरद जी ने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। जीवन सामाजिक न्याय की विचारधारा को मजबूती देने के लिए जीवन पर्यंत लगे रहे और उसी के चलते उनको हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कोई दूसरा कारण नहीं था। जिस विचारधारा को लेकर शरद जी चल रहे थे उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए कई बार उनको अलग अलग निर्णय लेना पड़ा, अलग अलग समय पर, और उसके चलते उनको कठिनाइयां भी झेलनी पड़ी और अंत में भी जो स्थिति बनी, अपने विचारों के प्रति मजबूती से प्रतिबद्ध रहने का जो उनका मन मिजाज था, इसके चलते ऐसी स्थिति बनी। नीतीश जी से आखिर किस बात को लेकर उनका मतभेद हुआ बाद के दिनों में, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जब से नीतीश जी शरद जी साथ हुए तब से तो लगातार चल ही रहे थे। एनडीए में लगातार रहे, बीच में कहे कि अब हम जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल के साथ 2015, उसमें भी साथ गए शरद जी और फिर से कहा कि अब फिर एनडीए में जाएंगे। वहां से एक मतभेद की शुरुआत हुई। तो जिस मतभेद के चलते शरद यादव जी को उस दुर्गति में पहुंचाने का काम हुआ और उनके निधन के कुछ ही दिन बाद फिर से एनडीए में वापसी की बात हो गई, तो यह तो साबित करता है कि शरद जी सही थे, आप सही नहीं। तो शरद जी अपने विचारों के प्रति प्रतिबद्ध होते थे, अपने विचारों से कभी समझौता नहीं करते, इसलिए उनको जीवन में बहुत कठिनाई आई। हम लोगों को सीखना चाहिए। जीवन में कठिनाई आए अलग बात है, एक व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आना, लेकिन विचार, जिस विचार पर हम चलते हैं उसके प्रति प्रतिबद्धता हर स्थिति में हमको बनाकर रखना चाहिए। यह शरद जी से सीखने की जरूरत है।